जय मसीह के प्रिय भाई बहन। पिछले दिनों में हम लोगों ने सीखा कि यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह का लहू है हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारे लोगों के ऊपर में, तो अंधकार की शक्ति वहां पर कुछ भी नहीं कर सकती है। पिछले दिनों में हम लोगों ने यह भी सीखा कि यीशु मसीह का लहू पवित्र शास्त्र बाइबल के हिसाब से बहना था मनुष्य जाति के लिए, और वो भी 7 बार। यानी यीशु मसीह का लहू तो बहा, लेकिन 7 तरीके से उनके शरीर से लहू का निकलना था। ये भी हम लोगों ने देखा कि पुराने नियम से कि किस प्रकार 7 बार लहू छिड़का जाता था मनुष्य जाति के जीवन में आशीषों का आने के लिए। एक प्रभु ने एक तरीका बताया था, और साथ ही साथ ये एक भविष्यवाणी थी कि भविष्य में जब एक मसीहा सच्चा आएगा तो उसका लहू भी 7 बार बहेगा। सचमुच हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर सचमुच हर बातों के लिए हमारे लिए पहले से ही उपाय किए हैं। आज हम लोग एक बात को और सीखेंगे कि अगर 7 बार लहू बहा है तो 7 बातें भी हैं जिसको हम ध्यान रख सकते हैं कि वो कौन सी 7 बातें हैं जो मुख्य रूप से हमें स्मरण दिला सके जीवन में कि यीशु मसीह का लहू अगर 7 तरीकों से बहा है तो ज़रूर है कि वो 7 बातें भी होंगी जिसकी आवश्यकता हमें जानने की है कि मुझे क्या क्या आशीषें यीशु के लहू से मुझे मिलती हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल से है। हम लोग आज ये सीखेंगे कि वो क्या 7 बातें हैं जो आशीष के रूप में यीशु मसीह के लहू से हमें मिलती हैं। सबसे पहला, छुटकारा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि यीशु के लहू में हमें सबसे पहले क्या मिलता है? छुटकारा। अगर हम लोग इफिसियों की पत्री नया नियम में है, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां वचन देखें, लिखा है यहाँ पर, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपने अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ पर क्या लिखा है? लहू से क्या मिला है? छुटकारा। हम लोग देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका 18 और 19 में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है? छुटकारा। इफिसियों में पौलुस क्या कहते हैं? लहू के द्वारा क्या हुआ है? छुटकारा। पत्रस क्या बोलते हैं? हमारे नाशमान सोने चांदी उसने यीशु के लहू से क्या हुआ है? छुटकारा। और हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता में भी बहुत पहले भविष्यवाणी की गई थी। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। छुटकारा। भजन संहिता 107 का 2 में ऐसे ही लिखा है कि उसने दुश्मन के हाथ से हमें दाम देकर अर्थात यीशु के लहू से क्या किया है? छुटकारा। छुटकारा का मतलब क्या है? अगर आपके विरोध में कोई थाना में केस हो गया, चार्ज लग गई है, अब आपको अपने लोगों को छुड़ाना है तो क्या होगा? आपको छुटकारा के लिए क्या देना होगा? दाम देना पड़ता है। आपके पास बता दिया जाता है कि आपको एक निश्चित रुपया के बारे में, अमाउंट के बारे में बता दिया जाता है। आप उस पैसे का इंतजाम करते हैं अगर आपके पास नहीं है, और आप जाते हैं वहाँ पर जितने पैसा हो जाता है, और जब दाम आप देते हैं, पे करते हैं, तब आपके अपने व्यक्ति का क्या होता है? छुटकारा। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह का लहू हम मनुष्य जाति के लिए बहा है और बहुत सारे आशीषों को दिया है। उसमें सबसे पहला क्या है? उसका लहू हमको क्या करता है? छुटकारा। यानी हम अंधकार के हाकिम शैतान के अधीन में थे, उसके लिए हमको एक कीमत अदा करनी थी जो हमारे पास नहीं था। पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर
उसके लहू से दाम दे, लहू दाम की जगह पर चला गया, दाम देकर हमारा क्या किया है, छुटकारा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये सबसे पहला विषय क्या है, यीशु मसीह के लहू से हमें क्या होता है, क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। दूसरा बात हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट, पहला है छुटकारा, दूसरा शुद्धिकरण होता है, शुद्ध करता है। पहला छुटकारा, दूसरा शुद्ध करता है। हम लोग देखते हैं वचन में, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा है, जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप यहाँ पे देखें, आप पहला क्या था, छुटकारा देता है यीशु का लहू, अब क्या देख रहे हैं, शुद्ध करता है। यहाँ पर एक बात को और भी हम लोग देखेंगे, भजन संहिता में भी हम देखते हैं 51 उसका 7 में लिखता है, दाऊद कहता है जूफा, जूफा याद है ना, हम लोग के व्यवहारिक जीवन से जूफा ये है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। सो दाऊद भी इस बात को कहता है कि मुझे शुद्ध कौन कर सकता है, यीशु का लहू। पौलुस और पतरस क्या बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या सीखे हैं, हमको छुटकारा मिलता है यीशु के लहू से। कैसे छुटकारा मिलता है, हम किसी के हाथ बिक गए थे पाप के कारण, शैतान के हाथ में, लेकिन यीशु ने अपने लहू से दाम देकर छुटकारा किया है। वो सोने चांदी से नहीं, किस चीज से छुटकारा हुआ है, यीशु के लहू से हमें खरीद लिया गया है, वापस हम खरीद के लिए गए हैं, बॉट बैक। और दूसरा पॉइंट क्या है, शुद्ध करता है। यूहन्ना पहला में क्या लिखते हैं, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वां वचन लिखा, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। यहाँ पर एक बात को थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। यहाँ लिखा है, जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ओरिजिनल ग्रीक जो बाइबल के वर्सेस हैं, इंग्लिश में नहीं थे ना तो हिंदी में थे, ग्रीक में। यहाँ पर जो इसका अर्थ इस प्रकार से लिखा है, जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले, यानी कभी चले कभी नहीं चले, ये नहीं मतलब है, चलते रहें कंटिन्यूली। यानी प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि यीशु के साथ अगर हम चलते रहेंगे, हर समय कंटिन्यूस चलते रहेंगे, तब यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। अगर हम लगातार नहीं चलते रहते हैं हर समय, तो यीशु का लहू हमको शुद्ध नहीं करता है। ये बहुत ज़्यादा संगीन विषय है हम विश्वासियों के लिए। भले ही हम सोच बैठे हैं कि यीशु के मसीह के लहू से हमें छुटकारा नंबर पॉइंट मिला है, जरूर छुटकारा मिला है, लेकिन शुद्ध आप अगर रहना चाहते हैं यीशु के लहू से, तो आपको बाइबल के हिसाब से लगातार उसमें चलते रहना है, तब यीशु का लहू शुद्ध करता है। ये ओरिजिनल बाइबल के अनुसार हम कंटिन्यूली हर समय हर दिन हर पल हर क्षण हम यीशु के साथ चलते हैं, उसके विचारों से मिले हुए हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब यीशु का लहू हमको शुद्ध करता है। अगर हम लगातार नहीं चलते हैं तो यीशु का लहू हमें शुद्ध नहीं कर सकता है। जिस प्रकार पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, छुटकारा मिलता है, दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। हमें शुद्ध होना जरूरी, प्रतिदिन के दिनचर्याओं में, अपने कामों में, अपने लोगों में, अपने तरह तरह की बातों में, अपनी गलत सोचों के द्वारा हम अशुद्ध हो जाते हैं। यीशु मसीह का लहू हमें लगातार शुद्ध कर सकता है, अगर हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें। लेकिन क्या ही जबरदस्त आशीष है ये शुद्धिकरण भी। आप सोचिए कि यीशु के लहू से क्यों, इस संसार में लाखों लोग हैं जो गुनाह करते हैं, जिनको एहसास है गुनाह किए हैं वो, लेकिन उनको ये पता नहीं, एड्रेस नहीं मालूम है कहाँ जाना है शुद्धिकरण के लिए। मेरा एक मित्र है, उसके साथ में एक बार जब संगति कर रहा था, रात के समय में जब मैं सो गया, तो मैं अचानक से जब घूम के देखा, थोड़ी सी आवाज़ आई, मैं सोचा कहाँ है मेरा मित्र। मैं देखा कि वो बिस्तर पे बैठा हुआ है। मैं सो गया था, मैं उठा, देखा वो बिस्तर बैठ के ऐसे कर रहा है।
अच्छा, जब थोड़ा देर मैं देखता रहा, मैं जब वो नॉर्मल हुआ, जब मैंने तो देखा, मैंने क्या कर रहे हो? अरे नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि दिन भर में जो भी अपराध किया है, मैं ऐसे करके क्षमा मांग रहा था। मैं पूछा किससे मांग रहा हूँ, किससे, कौन देख रहा हो, तुम कान पकड़ रहे हो? कह रहा यार ये तो नहीं मालूम कौन देख रहा है, लेकिन कोई तो देख रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने गुनाह तो किया है, वो नहीं मालूम कौन देख रहा है, इसलिए मैं ऐसे करके क्षमा मांगता हूँ। रोज़ रात में ऐसा करता हूँ। मुझे बड़ा तरस आया उस रात उसको मैंने बताया यीशु मसीह के लहू के बारे में। लेकिन मेरे प्यारों, हम लोग कितना लकी हैं कि हमको सिर्फ ऐसे करने का ज़रूरत नहीं, अनजाने ईश्वर के सामने खड़े होने का, बैठने का। हमको पता है यीशु के लहू से जिस प्रकार हमको छुटकारा मिलता है, उसी प्रकार यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु की महिमावान बातों को ध्यान रखेंगे हम। आइए हम लोग तीसरे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला है छुटकारा, दूसरा है शुद्धिकरण जो हमें मिलता है यीशु के लहू से। तीसरा पॉइंट है जस्टिफिकेशन, अर्थात धर्मी ठहरना। रोमियो उसका 5 उसका 9 में इस प्रकार लिखा है, सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। हालेलुया। धर्मी जब हम हो गए तो स्वाभाविक सी बात है फिर परमेश्वर हम पे क्यों गुस्सा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमको छुटकारा देता है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है सारे पापों से। तीसरा पॉइंट लिखा है यीशु का लहू हमको धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहरने का मतलब पता है क्या है? धर्मी ठहरने का मतलब है कि आपके ऊपर बहुत सारा केस मान लिया आपके ऊपर लगा हुआ है और आप तो कोर्ट में ले जाया जाता है, आप पे तरह तरह के इल्जाम हैं और सारे आपके केस को पढ़ने के बाद जज अचानक से कहता है कि नहीं, इसने कोई भी अपराध इसका साबित नहीं होता, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, यहाँ से जा सकता है, इसके सारे केस फॉल्स हैं। आप अंदाजा लगाइए वो कितना आनंद से वहाँ से निकलेगा ना, क्योंकि वो एकदम आज़ाद हो गया वहाँ से। वो ऐसा आज़ाद है मानो उसने कुछ गुनाह ही नहीं किया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का लहू जब हम लोग अपने ऊपर लगाते हैं ना, हमारा पिछला रिकॉर्ड सारा गायब, जज हमारा सारा रिपोर्ट खाली कर देता है और बोलता है कि तुम जा सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, आप ऐसा जीवन जी सकते जैसे मानो आपने कभी पाप किया ही नहीं हो। आपको प्रभु बताता है अपने वचन से बिल्कुल ऐसा ही कि यीशु मसीह का लहू हमको धर्मी ठहराता है। अगर धर्मी ठहरा दिया यीशु का लहू तो फिर डरना क्या है? क्या उसके कैसे भी क्रोध हो वो हमारे लिए होगा, लेकिन जब हम धर्मी ठहर गए तो हम क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। अपने आप को समझा सकते हैं जिनको रैप्चर के बारे में जब सुनते हैं डर लगता है, उसके आगमन के बारे में, न्याय के बारे में सोचते हैं तो डर लगता है। अगर आप यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में जुफा से, अपने अंगीकार, अपने जीवन से, अपने जीवन की गवाही से अगर लगाते हैं तो इस वचन को याद रखिए। रोमियो 5:9 में लिखा है जब हम धर्मी ही बन गए हैं यीशु के लहू से तो उसके क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। एक और वचन लोग स्मरण करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने कामों के कारण यीशु के लहू के कारण लोग सीख रहे हैं। तीसरा पॉइंट सीख रहे हैं, लिखा है यशाया उसका 64 उसका 6 में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान हैं, हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के नाई उड़ा देता है। वचन लिखा है हमारे धर्म के काम तो मैले चित्रों के समान है, इसलिए ध्यान रखें यीशु का लहू। एक और वचन देखेंगे यशाया उसका 61 उसका 10, इसमें क्या लिखा है, मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसी ने मेरा उद्धार के वस्त्र पहनाया है, उद्धार यानी छुटकारा का वस्त्र पहनाया है और धर्म की चादर को ओढ़ा दिया है। हालेलुया। यानी धर्म का चादर, यानी हम बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे एक धर्मी मनुष्य बना दिया, धर्म की चादर से ओढ़ा दिया है। जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को श्रृंगार करती है, वैसे यीशु का लहू हमें धर्म के चादर से
उड़ा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको धर्मी ठहराता है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। यहाँ लिखा है पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। चौथा पॉइंट लिखा है इब्रानियों उसका 13वां अध्याय का 12वां वचन लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह ने लहू के द्वारा क्या किया? हमको पवित्र किया है। हम लोग देखते हैं एक और वचन इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 9 उसका 10 में लिखा है, फिर जबकि हम शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के भी अधीन ना रहें जिससे जीवित रहें? वो तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। मुझे ये वचन बहुत आशीष मिल रहा है, बहुत आशीष मिला है। पिछले दिनों में जब मैंने सीखा, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है, जैसे इब्रानियों 13 का 12 में लिखा है। लेकिन इब्रानियों 12 का 9 का जो 12 में 9 और 10 में जो देखते हैं, लिखा है उसके पवित्रता के भागी हो गए। यानी यीशु मसीह का लहू जब हमें मिलता है, हमें उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, शुद्धिकरण मिलता है। पवित्रता की बात करें तो ना केवल प्रभु यीशु का लहू हमें पवित्र करता है, बल्कि यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह में जो पवित्रता है उसमें आप पार्टनरशिप हैं। हालेलुया। लिखा उसकी पवित्रता के भागी हो। ये कितना ही खुशी की बात है, आनंद की बात है कि यीशु मसीह में जो पवित्रता है, वो पवित्रता का आनंद आप जो अपने जीवन में ले सकते हैं। यहाँ पृथ्वी पर रह के इतने अंधकार में, जीवन में अंधकार का राज्य है, यहाँ पर रह कर यीशु का लहू को जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो यीशु की जो पवित्रता स्वर्ग में है, वो पवित्रता आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, ना केवल अपने जीवन में, लेकिन उस पवित्रता को दूसरों के जीवन में दिखा के दूसरों को भी प्रभु के नज़दीक ला सकते हैं। हालेलुया। ये सचमुच कितनी अद्भुत आशीष की बातें हैं, हम लोग को ध्यान रखना। हम लोग 5वां पॉइंट देखेंगे। यीशु मसीह के लहू के बारे में बताया गया कि यीशु के लहू में जीवन है। लय व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण यानी जीवन लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किए जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया, क्योंकि बाइबल बताती है कि शरीर का प्राण कहाँ रहता है? लहू में रहता है। सो हमारे प्राणों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू, जिसमें उसका प्राण छिपा था, हमारे और आपके लिए बहा दिया। हम यूहन्ना में देखते हैं, यूहन्ना 6 का 53 और 54 में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। सो प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। और इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। हम लोग देखेंगे एक और पॉइंट, इंटरसेशन यानी मध्यस्थ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको कभी नहीं भूलें, क्योंकि विशेषकर हम विश्वासी के जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम लोग नहीं चल पा रहे होते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूर है कि ये शरीर और आत्मा के विरोध में हमारे जीवन की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। इब्रानियों उसका 12 उसका 24 हम लोग विषय ये है 6वां, मध्यस्थ। यीशु मसीह के लहू क्या है? मध्यस्थ है, यानी हमारे और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह स्वयं और यीशु मसीह का लहू क्या है? मध्यस्थ। इब्रानियों उसका 12 उसका 24वां वचन लिखा है कि और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और यीशु का छिड़काव के लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, हम लोग कभी ना बोलें, हम लोग कैसे भी गुनाह हो जाते हैं, बार बार गलतियां हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए, पिता के सामने यीशु मसीह और उनका लहू हमारे लिए तब भी प्रार्थना कर रहा होता है। पिता के सामने यीशु मसीह का लहू पिता के सामने खड़ा रखा हुआ ये दिखा रहा होता है कि इनको क्षमा कर दीजिए, इनके लिए ही मैं बहाया गया हूँ, इनको क्षमा कर दीजिए। और लहू पिता को लगातार स्मरण दिलाता रहता है, क्योंकि वो मध्यस्थ है।
हालेलुया। इस बात को भी कभी ना भूलें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालेलुया। सो छठवां पॉइंट हम लोग क्या सीख रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू क्या है, मध्यस्थ है। और आखिरी सातवां पॉइंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता के सिंहासन तक पहुंच बनता। जैसे संसार में देखते हैं कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, जल्दी सबको मौका नहीं मिलता, कई बार टिकट भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ वीआईपी लोग होते हैं जिनके पास पास होता है, वो पास देखो सीधा बेखट के जा सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं स्वर्ग के उस सिंहासन के सामने केवल एक ही पास है। ना पैसा चलता, ना शोहरत, ना नाम, ना पैरवी, केवल एक पास है, वो लहू। देखिएगा, स्वर्ग में लहू के द्वारा हमारी पहुंच होती है, एक्सेस। हाँ, देखिए यहाँ पर देखते हैं इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 19 से लेकर 23 तक हम लोग देख सकते हैं। सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, इसलिए हमारे एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ अपने विवेक का दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। इस बात को कितना आशीष से हम लोग देख सकते हैं आज के इस दिन में कि यीशु मसीह का लहू हमें स्वर्ग तक हमें एक पहुंच देता है। सो मेरे प्यारे भाइयों, आज आवश्यकता है हम यीशु मसीह के लहू की कीमत को जान जब गए तो कभी भी ना भूलें कि यीशु मसीह का लहू हमें कितनी आशीषों से भरता गया है आज तक। लेकिन कई बार हम समझे नहीं कि क्यों हमारे जीवन में ऐसी आशीषें आए। लेकिन आज से हमें वचन के हिसाब से लिखा है कि इस समय के हिसाब से तुमको गुरु हो जाना चाहिए। इस आज संसार में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करते हैं, लेकिन सचेत नहीं रहते कि यीशु के लहू से पाप क्षमा के लिए काफी नहीं है। बहुत लोग ऐसा जी रहे हैं, आज तक कई सालों से यही जी रहे हैं कि हमको यीशु मसीह के लहू ने मुझे पाप की क्षमा दी, और क्या, और मुझे क्या करना है। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम उनसे बोलिए कि एक बात याद रखिए, 7 बार उसका लहू बहाया गया, स्प्रिंकल हुआ था। कम से कम उन 7 बातों को तो ध्यान रख सकते हैं। वो 7 बातें क्या है? सबसे पहला क्या है? उसने हमें दाम देकर छुड़ा लिया है। यीशु का लहू हमें क्या देता है? छुटकारा देता है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। उनको बताइए, यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। यीशु का लहू में जीवन हमको मिलता है। यीशु का लहू हमारे लिए मध्यस्थ है, और यीशु को मसीह के लहू से हमें स्वर्ग में एक्सेस मिलता है। हालेलुया। इसको हम कभी ना भूलें। मेरे प्यारे भाई बहन, इन दिनों हम लोग लगातार देख रहे हैं संसार में किस प्रकार लोग समस्याओं से घिरे हैं, परेशानी से घिरे हैं, और लोगों को मालूम नहीं है कि हम किसके पास जाएं, कौन है मुझे उत्तर देने। अभी हाल में मैंने एक बहुत ही नामी फिल्म स्टार हैं, शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, शशि कपूर। मैं देख रहा था उनका टेस्टमनी। वो बोल रहे थे कि सचमुच इंसान ज़िंदगी में इतना पैसा कमाता है, कहीं ना कहीं वो निराश थे। बीते 2 फिल्म स्टार लोगों की डेथ हुई है, इरफान खान और ऋषि कपूर की डेथ हुई। उसको देख के वो भावुक हो गया था। वो कह रहा था कि शशि कपूर के, मैं देख रहा हूँ कि इंसान इतना पैसा कमाता है, इतना दौलत कमाता है, इतना नाम कमाता है, लेकिन एक दिन सबको छोड़ के चला जाना पड़ता है, और कोई पैसा, कुछ भी काम नहीं आता है। वो लोगों को समझा रहा था कि भाई आप लोग, उसमें यही कहूँगा, अपना ज़िंदगी जियो जैसा जी सकते हो, एंजॉय करो लाइफ को। मैं समझता हूँ शशि कपूर बहुत निराश था, ये सोच के कि शायद अब मेरा कभी मेरी भी बारी आ सकती है। लेकिन उसको भी ये नहीं मालूम उसको जाना कहाँ है। लेकिन आपको मालूम है कि जाना कहाँ है। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जिसके आगे हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा, और एक दिन कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। हम सबको वो नाम मिला है।
हम सबको उसका लहू मिला है जो 7 तरीकों से बहाया गया, ताकि हम हमेशा अपने छुटकारे को, अपनी पवित्रता को, अपने स्वर्ग के एक्सेस को, अपने पहुंच को, अपने पवित्रता को बना कर रखें और संसार को दिखा रहे कि जीवित परमेश्वर के हम बच्चे। अब मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रभु आज सबको छूकर आप सबको चंगा करे और इन 7 बातों को कभी ना बोले। सबको जय मसीह की। हालेलुया। शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, जो क्रूस से कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरी लहू में यही एक नई वजह। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरी लहू में यही एक नई वजह, जो बहाया है जहां तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहां तेरे गुनाह के लिए, उस पर से जो भी पिए कभी